can say with a sense of confidence that together we have been making very serious and sincere efforts to promote our bilateral relations. We imported oil from Russia, and that led to increase in our bilateral trade. We respect your relation with India, that's perfectly fine, but we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. पाकिस्तान को भारत रूस ताल्लुकात पर कोई मसला नहीं। पाकिस्तान भी रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, खित्ते की खुशहाली के लिए पुतिन जैसी मुअस्सर शख्सियत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और रूस के मजबूत ताल्लुकात अहम होंगे। रूस से तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। रूसी सदर पुतिन ने कहा, पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। पाकिस्तान खित्ते में रूस का शराकतदार और दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान और रूस अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर मुख्तलिफ उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, आलमी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। रूसी सदर का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर इज़हार अफसोस। पुतिन की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दौरा मॉस्को की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने रूसी ज़ुबान में गुफ्तगू भी की। Спасибо, это очень хорошо. Спасибо, это очень хорошо. चीन का तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखने का ऐलान। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मजबूत बनाने का अज़्म। करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद की यकीन दहानी। चीनी सदर ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले और मनसूबों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम करेगा। सी-पैक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका। पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिमायत पर चीनी सदर का शुक्रिया। कहा, पाकिस्तान चीनी सदर के तारीखी इक़दाम की मुकम्मल हिमायत करता है, जिसमें ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सिक्योरिटी और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव शामिल हैं। ये इक़दाम इज्तिमाई आलमी भलाई के लिए ज़रूरी हैं। इलाकाई और आलमी अमन, इस्तेहकाम और तरक्की में मुआवन साबित होंगे। चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दी। चीन के सदर से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की ताजिक सदर से भी मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाकाई सलामती में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान ताजिकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। जब पाकिस्तान का फ़ायदा है तो पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता किसी की अपनी जाती या सूबाइयत या छोटे लेवल की किसी तरह की कंसर्न की वजह से। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। डैम पाकिस्तान ने हमेशा से ये कहा है कि डैम बनने चाहिए और डैम तो एट द एंड ऑफ द डे बनेंगे भी, लेकिन सारे डैम बने, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो काला बाग हो, चाहे कोई भी हो, सारी प्रोविंसेस की कंसेंसस से डैम बने। मुल्क ऑलरेडी एक पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, कंसेंसस के साथ बने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कालाबाग डैम की खुलकर हिमायत। नए सूबे बनाने की भी बात कर दी। कहा, कालाबाग डैम मुल्क की ज़रूरत है, सियासत की वजह से मंसूबा रुका हुआ है। सिंध को तहफ़्फ़ुज़ हैं तो मेज़ पर बैठे बात करें। कालाबाग डैम से पंजाब, सिंध और केपी तीनों को फ़ायदा होगा। ऐसा डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज़्यादती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मोहतात रद्द अमल। कहा, डैम तमाम सूबों के इत्तफाक़ राय से बने। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो की अली अमीन गंडापुर की कालाबाग डैम बनाने की तजवीज़ की सख्त मुखालिफत। कहा, अली अमीन गंडापुर को सियासत सीखने की ज़रूरत है। अली अमीन गंडापुर का निसार खोड़ो को जवाब। निसार खोड़ो सियासी बात करते हैं, असम्बली में करारदादें आती हैं, ना हम अपना हक छोड़ेंगे ना सिंध का हक लेंगे। कालाबाग डैम में भी किसी का नुकसान हो रहा है तो मुआवजा मिलेगा।
जाती राय है, मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए। बानी पीटीआई भी सदारती निज़ाम के हक में है। ये भी कहा सैलाब में वफाक ने कोई मदद नहीं की। डायलॉग का हामी हूँ, मुल्क की बेहतरी के लिए बैठ कर बात करना होगी। 9 मई को लोगों को रोका क्यों नहीं गया? किसी माफी की बात नहीं करता, मुल्क की बात करता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान हमेशा सिस्टम से मुस्तफीद हुए हैं। हमारे कुछ बेवकूफ़ों की वजह से मौलाना को हिम्मत मिली। निज़ाम जो चल रहा है ये जुल्म और जबर की बुनियाद पे चल रहा है, एक फाशिस्ट तरीके से चल रहा है और हमारे आईनी और कानूनी हुकूक हमें नहीं हासिल, इसलिए हमने स्टैंडिंग कमेटी से भी इस्तीफा का फैसला किया है और हम असम्बली का इजलास से बाइकाट करते हैं, वॉकआउट करते हैं। जहाँ तक हमारे एहतजाज का ताल्लुक है असम्बली का, यस आज हमने बॉयकाट किया था। हमने बाहर अवामी असम्बली लगाई थी, उसमें हमारे 13 मेंबरान साहिबान ने स्पीच की और हमने उसमें एक रेजोल्यूशन भी पास किया। हमने उनकी रीजंस भी वहाँ दी कि जब हम अंदर बैठे हों तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मौका नहीं देते हो, हम बोलें तो आप म्यूट कर देते हो, हम बोले तो आप चलाते नहीं हैं। अंदर कॉपी असम्बली, बाहर अवामी असम्बली। पीटीआई का कॉपी असम्बली इजलास का बॉयकॉट। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर अपनी असम्बली लगा ली। असद कैसर ने सदारत की। सैलाब मुतासरीन और अफगानिस्तान में जलजला मुतासरीन के हक में करारदाद मंजूर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करके असम्बली में हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा गया। हम सिस्टम का हिस्सा रहे मगर हमारी आवाज नहीं सुनी गई। फिलहाल इस्तीफे वापस नहीं ले रहे। वॉकआउट से पहले कॉपी असम्बली में बात करते हुए असद कैसर बोले, निज़ाम जबर की बुनियाद पर चल रहा है, हमें आईनी हुकूक हासिल नहीं। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से भी मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई ने सैलाब मुतासरीन के लिए दिली रंज और दुख का इजहार किया। पार्टी को सैलाब मुतासरीन के लिए हर मुमकिन इकदाम की हिदायत। तकरीबन हमारा 8-10 लाख का नुकसान हुआ। ये अंदर कैमरा मारे, कोई चीज़ नहीं हमारी बची। हमारे घर दरिया में है और वो डूब गए हैं, वहाँ पर पानी ज़्यादा आ गया था जिसकी वजह से हमने यहाँ पर नकल मुकामी की है। तो ये हमारी कपास, मिर्च, मकाई वगैरह थी वो सब नुकसान हो गया और ये पानी आ रहा है थोड़ा करीबी है, इसलिए हम जानवरों के लिए घास काटे जा रहे हैं ताकि 2-4 दिन के लिए हम जानवरों को डाल सकें। बोट्स मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल रही है, उनके जानवरों के लिए चारे का बंदोबस्त कर रहे हैं, उनके लिए लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त और उनके लिए खैमा बस्तियाँ हम कैंप। दरियाए चिनाब का बड़ा सैलाबी रैला मुल्तान की हदूद में दाखिल। सैकड़ों देहात डूब गए, फसलें तबाह, मकानात को नुकसान। रैला मुल्तान शहर के डिफेंस लाइन अकबर फ्लड बंद से टकरा गया। हेड मोहम्मद वाला रोड मुकम्मल बंद। पानी की सतह 4.5 लाख क्यूसेक। झोंक वैंस से हेड मोहम्मद वाला तक रिहायशियों की महफूज मकामात पर मुंतकली। शुजाबाद के करीब बस्ती वैंस में सैलाबी पानी दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर काश्त मकई, मिर्च और दीगर फसलें तबाह। कई मकीन अपना घर बार छोड़ने से इनकारी, पानी में ही मौजूद। मुजफ्फरगढ़ की सैकड़ों बस्तियां डूब गईं। मुतासरा बस्तियों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब में फंसे मुतादिद अफराद को बचा लिया गया। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ शहर को शदीद खतरा। दोनों शहरों को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला के ब्रिजिंग पॉइंट्स पर बारूदी मवाद नस्ब करने का काम जारी। आबादी को बचाने के लिए हंगामी इकदाम। 5 सितंबर तक बड़ा रैला पंजनद के मकाम पर पहुंचेगा। कोई इमदादी कैंप नहीं है, वहाँ लोग बहुत परेशान हैं, पानी बहुत ज़्यादा है, कोई सहूलियात वहाँ कोई कुछ नहीं है, वहाँ बहुत परेशान है। साको इमदाद जरूरत है, हेल्प करे हुकूमत, सारे नाल सारे ट्रैक्टर कटवावे, सारे मशीनरी कटवावे, असा फंसे थे। पानी बहुत है, ऊपर से बारिश है, हम लोग बहुत परेशान है। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत नहीं है, कोई टेंट नहीं है, कोई चीज भी नहीं है। दरिया सतलुज की तबाहकारियां भी ना रुकी। भारत ने मजीद पानी सतलुज में छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने फिर वजारत आबी वसाइल को आगाह कर दिया। हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। विहाड़ी, बुरेवाला, मेलसी के 170 देहात डूब गए। कई बस्तियां सफा हस्ती से मिट गईं। 1 लाख अफराद मुतासिर, अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, खाने पीने की किल्लत, जानवरों का चारा भी खत्म। बहावलपुर के करीब बस्ती झोंक शेरा के रिलीफ कैंप में मुतासरीन मौजूद, सहूलियात न होने का शिकवा। उच्च शरीफ के करीब सैलाब की खतरनाक सूरत हाल बरकरार। पानी के शदीद बहाव से जमीनी कटाव जारी। मजीद कई देहातों में पानी दाखिल, लोगों का इनखला। कसूर के करीब दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब।
पानी में मजीद तोगयानी, सैलाबी पानी गांव रसूल नगर में दाखिल। दरिया रावी में भी सैलाबी सूरत हाल। खानेवाल में अब्दुल हलीम के करीब हेड संधनाई पुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। माई सफूरा के मकाम पर बंद तोड़ने की तैयारियां मुकम्मल। कमालिया में भी पानी की तबाहकारियां। बिफरी लहरों ने हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद कर दी। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की तमाम इदारों और इंतजामिया को मुतहरिक रहने की हिदायत। सैलाब ज़दा इलाकों में तमाम अद्वियात की फराहमी का हुक्म। सैलाब ज़दा इलाकों में कायम मेडिकल कैंप्स में मजीद बेहतरी की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा इनखला और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। पंजाब को सुपर फ्लड का सामना है। बेहतरीन इंतजाम से हजारों इंसानी जानें बचाएं। सैलाब में घर से 9 लाख जायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। इंतजामिया और तमाम इदारों को मुनस्सिम काविशों से ही तबाही से महफूज रहे। मुतासरीन के इंतजामात में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनूबी पंजाब में तबाही मचाता सैलाबी रैला सिंध की तरफ बढ़ने लगा। सिंध में पेशगी इंतजामात। सखर, गुड्डू और कोटरी बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। नवाबशाह के करीब लाखाट के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कई देहातों में पानी दाखिल। हालांकि करीब कच्चे का इलाका ज़ेरे आब। दौलतपुर के मुकाम पर पानी की सतह में कमी। कच्चे के इलाके में मुतादिद देहात बददस्तूर सैलाब की लपेट में। मेयर सखर अरसलान शेख का कहना है, सखर बैराज में गुंजाइश 9 लाख क्यूसिक, गुड्डू की गुंजाइश 12 लाख क्यूसिक है। अगर सुपर फ्लड की सूरत हाल पैदा हुई तो सिंध में 16 लाख अफराद के मुतासिर होने का खदशा है। 379 देहात, 5 लाख मवेशी और 2.5 लाख एकड़ फसलें मुतासिर हो सकती हैं। कच्चे के रिहायशियों को पक्के तक लाना सिंध हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की कच्चे के लोगों को पक्के में कायम रिलीफ कैंपों में आने की अपील। कहा, तबाही फैलाने वाला सैलाबी रैला सिंध में दाखिल होने वाला है। गुड्डू बैराज पर बड़ा सैलाबी रैला आ रहा है। सैलाब से निपटने के लिए सिंध हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल हैं। दरिया के करीब आबाद अफराद इलाके से निकल जाएं। हुकूमत के रिलीफ कैंप मौजूद हैं। पानी के आने से पहले महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। पेशावर समेत केपी की मुख्तलिफ इस्लाम में तूफानी बारिश। नदी नालों में तुगयानी। कई सड़कें और इलाके डूब गए। मुख्तलिफ हादसात में 1 शख्स जहाँ बहक, 4 जख्मी। पेशावर में BRT सर्विस रोक दी गई। नवाही इलाकों वर्सक रोड, रेगी, हयाताबाद और गुवाहाटी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। BRT अंडरपासेस में भी पानी जमा। नौशहरा, खैबर खटांग, सवात, एबटाबाद और मानसहरा में भी तेज बारिश के पानी से सड़कें डूब गई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। जमरूद के इलाके वसी ढंड में कमरे की छत गिरने से 1 शख्स बहक, 2 बच्चे जख्मी। टाक में भी छत गिरने से 2 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी और सैलाबी रैलों का अलर्ट जारी। सिंध हुकूमत का ममता प्रोग्राम मजीद 7 अजला में लाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 15 अजला पहले ही प्रोग्राम में शामिल हैं। 3 साल में ख़वातीन की नकद इमदाद भी 41,000 करने की हिदायत। सूडान के पहाड़ी इलाके मररा में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग। पूरा गांव सफ़े हस्ती से मिट गया। 1400 अफराद हलाक हो गए। पूरे गांव का सिर्फ 1 शख्स जिंदा बचा। सूडानी हुकाम के मुताबिक 31 अगस्त की शदीद बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग हुई। अफगानिस्तान में खौफनाक ज़लज़ले से अमवात की तादाद 1400 से जायद हो गई। 3000 से ज्यादा अफराद जख्मी। 8000 से ज्यादा मकामात मलबे में दबे हैं। अफगान हुकूमत की आदमी बरादरी से फौरी इमदाद की अपील। बरतानिया का $13 लाख हंगामी इमदाद का ऐलान। चीन की अफगानिस्तान को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। अफगानिस्तान में फिर 5.4 शिद्दत का सिलसिला। मरकज कुनर से 14 किलोमीटर दूर था। इस्लामाबाद और केपी के मुख्तलिफ इस्लाम में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद में एक बार फिर बारिश।
नारोवाल शहर और मजाफात में गरज चमक के साथ बारिश, नशीबी इलाकों में पानी जमा। मूसलाधार बारिश से फिर सियालकोट शहर डुबो दिया। सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। तोनसा शरीफ और गिरदनवा में तूफानी बारिश, रोद को ही बंद टूट गया। लाहौर में भी वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। सिंध में 7 से 11 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। कराची समेत सिंध में तेज बारिश का इम्कान। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 41 हो गई। बारिश से सैलाब मुतासरीन की बहाली में मुश्किलात का सामना है। पंजाब डूब गया है और एक पार्टी को कोई परवाह नहीं। फसाद पार्टी सैलाब में अपना कोई एक रिलीफ का काम दिखा दे। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के तर्ज अमल पर अफसोस है। बारिशों ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। जंग में अपनी मदद आप के तहत खातून की लाश निकाली गई। नारोवाल में मूसलाधार बारिश, खुले आसमान तले बैठे सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। करतारपुर के गांव रानेवाल दोधे काके में लोग सड़कों पर बैठे हैं। माल मवेशियों के लिए चारा खत्म होने से शदीद परेशान। NDMA की जानिब से मुतासरा इलाकों में राशन की तरसील जारी। शकरगढ़ में भी दर्जनों देहातों को मिलाने वाली मरकजी पुली टूट गई। लोगों को शदीद मुश्किलात। गुजरांवाला का नाला डेक एक बार फिर बिफर गया। तोगयानी से कमालपुर चिश्तियां के करीब बिजली का ट्रांसमिशन लाइन टावर गिर गया। तर्जुमान गेपको के मुताबिक टावर गिरने से जफरवाल के 15 फीडर से बिजली की सप्लाई मुतासर। फील्ड मार्शल की खसूसी हिदायत पर दरबार साहब करतारपुर में बहाली का काम जारी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया दिन रात मसरूफ। सिख बरादरी का पाक फौज और सिविल इंतजामिया की कार्रवाई पर खिराज तहसीन। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का चिन्योट के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात, खाना तकसीम किया। गवर्नर पंजाब ने कहा पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। वजीर आजम और वजीर आला से मुतासरीन के बिजली बिल माफ करने की बात करेंगे। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी का नाम लिए बगैर ख्वाजा आसिफ पर तंज। कहा कभी हाइब्रिड निज़ाम, कभी ब्यूरोक्रेसी खराब और कभी गंदा निज़ाम। इतने ही बुरे हैं तो अपोजिशन में चले जाएं। आप कह रहे हैं निज़ाम गंदा है, आप 40 साल इस निज़ाम का हिस्सा रहे। अपने वायरल होने के लिए वजीर आज़म और वजीर आला को डिस्क्रेडिट करते हैं। ख्वाजा आसिफ के बाद MNA नूर आलम खान की भी ब्यूरोक्रेसी पर तनकीद। कौमी असम्बली में कहा सियासतदान जमीन पर कब्जा नहीं करते, लैंड ग्रैबर्स पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है। जब भी सैलाब आता है या दहशतगर्दी होती है तो ये माल कमाते हैं। तहरीक इंसाफ के मजीद 47 अरकान कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। सराय के मुताबिक 47 अरकान इस्तीफे जमा करा दिए। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट इस्तीफों पर गौर के बाद फैसला करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी ने कहा हम कायमा कमेटियों से मुस्ताफी रहेंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान से अडयाला जेल के बाहर सहाफियों के सवाल जवाब। सवाल पूछा क्या PTI अपनी ताकत खो रही है। अलीमा खान ने जवाब दिया अपने भाई से मिलने आई हूँ। सियासत से मुतालिक सवाल पार्लियामेंट में जाकर पूछे, पार्लियामेंट में आपके सवाल का तसल्ली बख्श जवाब मिल जाएगा। ATC लाहौर में अलीमा खान के बेटे शेरशाह की दरखास्त जमानत पर समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। ये पॉलिटिकल जो पाकिस्तान की सूरत हाल है इस वक्त ये नॉर्मल नहीं है। इससे पहले कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस तरह नहीं किया गया जिस तरह किया जाता है। बैठ जाओ, जो फैज खान जाने से बैठ जाओ, तुम्हारा क्या काम है? जब मैंने बेस्ट आया हुआ है, बस गुलामी सोच है तुम्हारी आ गया तो पता नहीं बस तुम क्या समझ गए हो कि बस भागो फौरन। वही जहनी गुलाम भी इधर बैठे हुए हैं, थोड़ा वेट कर लेगा वो। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अपने PA को झाड़ दिया। अली अमीन गुफ्तगू में मसरूफ थे। PA जर्मनी के सफीर की मुलाकात का पैगाम लेकर आया। अली अमीन गंडापुर ने कहा जर्मन सफीर आया है तो तुम बस गुलामों की तरह सोचना। झाड़ पर PA पीछे हट गए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास से पहले पेश 2 जजेस का चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को खत। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने खतूत लिखे। जजेस ने मीटिंग के एजेंडे में तरमीम का मुतालबा कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल दोपहर 2 बजे फुल कोर्ट मीटिंग तलब कर रखी है। बेल्जियम का इजराइल पर सख्त पाबंदी आयद करने का ऐलान। बेल्जियम का अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फैसला। बरतानिया का गजा में फौरी और बिला मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी कहते हैं जंग बंदी पर पेशरफ्त ना हुई तो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। गजा में ताज़ा बमबारी में मज़ीद 73 फ़लस्तीनी शहीद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर का कहना है हुकूमत वादे से मुकर गई, यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करके आफतज़दा इलाकों में मजीद आफत ढा दी। हुकूमत पहले इदारे बंद करती है फिर सोचती है। नदीम अफजल चंद ने कहा हुकूमत ने ऐवान में यकीन दहानी के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए। की सीरीज में अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। मैच से पहले पाकिस्तान में सलाम मुतासरीन और अफगानिस्तान में जलजला जदगान के लिए 1 मिनट की खामोशी। सीरीज में पाकिस्तान अपने पहले दोनों मैचेस जीत चुका। अफगानिस्तान ने यूएई को शिकस्त दी। एशिया कप के मैचेस के इजाफी टिकट्स की फरोख्त का भी आगाज। शायर अहमद राही को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। उनके लिखे गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं। मुबारक अमजद, बेटी हुई है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। भूख लग रही है, कुछ ला दे खाने को। पैसा कहाँ है? खुद को बेचूं या बच्ची को? 2 महीनों तो तुझे दे दिए मैं। हाँ तो मैं लालची आदमी हूँ। तुम्हारी दौलत देकर नीयत बदल गई मेरी। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 50, पूरे 50 लाख लूंगा मैं। पापा को बादशाह ने पैसे कमा के देगी। और मोहब्बत, गुनाह, कुर्बानी और खुदगर्जी की कहानी। जब मोहब्बत बन जाए सबसे बड़ा इम्तिहान। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नया ड्रामा सौदा जल्द आ रहा है स्क्रीन पर।